मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेक्चर के साथ। बेसिक है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से खासकर मेडिकल फील्ड में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट में, तो इसे पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। तो शुरू करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हमने किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, चार्जिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ा। फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मियोनिक इमिशन एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया गया और उस पर किस टाइप का चार्ज आया है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए, और कितने अमाउंट का चार्ज आया है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, और मेजर करता है कि चार्ज का अमाउंट कितना है, और साथ ही साथ नेचर का भी पता लगाता है कि चार्ज पॉजिटिव नेचर का है या नेगेटिव नेचर का है। तो इन सब में हमारे सिलेबस में पढ़ना है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, वो देखिएगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन इस टाइप का है। ये एक ग्लास चैम्बर है, ये ग्लास चैम्बर है, ट्रांसपेरेंट है ताकि हम आर पार देख सकें। यहाँ पे ग्लास चैम्बर के अंदर एक ब्रास की रॉड डली होती है जो कि अंदर से खोखली होती है, ठीक है। ये ब्रास रॉड है और इस ब्रास रॉड को कॉर्क के थ्रू यहाँ पे एयर टाइट फिट कर दिया जाता है ताकि एयर भी यहाँ से पास ना कर सके। आगे देखना, इस ब्रास रॉड के ऊपर मेटल का डिस्क फिट होता है, ये मेटल का डिस्क है, और ब्रास रॉड के नीचे एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होता है दो गोल्ड का लीफ। ये गोल्ड लीफ्स हैं, यहाँ पे गोल्ड लीफ है। ये दोनों इस तरह से ऐसे कोलैप्स कर सकते हैं या इनके बीच कुछ एंगल मेंटेन हो सकता है, इस तरह से हैं। गोल्ड जो है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल है, और साथ ही साथ लाइट वेट भी है, यानी इसकी मास डेंसिटी कम होती है। तो थोड़ा सा चार्ज भी अगर लाइक नेचर का इन दोनों पे आया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरह से एक दूसरे से डाइवर्ज कर जाएंगे। दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहलाता है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कहलाता है। अब हम कैसे इससे मेजर करते हैं वो देखना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पे या नहीं है, इस बात को डिटेक्ट करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेचर ऑफ चार्ज अगर प्रेजेंट है तो किस नेचर का है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ऑल्सो मेजर्स इट्स वैल्यू का मेजरमेंट ये करता है, लेकिन यहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो अभी हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट का कैलकुलेशन नहीं पढ़ेंगे 12th के सिलेबस में, बट हायर क्लासेस में हम इसे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन सा मेथड एडॉप्ट करते हैं चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, चार्ज के नेचर का पता लगाने के लिए। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है कंडक्शन। तो कंडक्शन का यूज करके हम चार्ज का पता लगाते हैं यहाँ पे कि चार्ज है या नहीं है, और है तो किस नेचर का है तो किस नेचर का है। यहाँ पे करते क्या है कंडक्शन में वो देखना। जिस ऑब्जेक्ट पे हमें चार्ज का पता लगाना है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मेटल के कांटेक्ट में लाते हैं, मेटालिक डिस्क के कांटेक्ट में लाते हैं। मान लो इस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को जब इस मेटल के कांटेक्ट में लाएंगे
तो इस डिस्क से कनेक्टेड है ब्रास रॉड, ये भी कंडक्टिंग है, और इससे कनेक्टेड है गोल्ड लीफ, ये भी कंडक्टिंग है। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इस लिप पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस प्लस प्लस। इस पे भी कैसा चार्ज, प्लस प्लस प्लस। तो इस तरह से जब दोनों लिप के पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, और रिपल्सन की वजह से ये क्या होंगे, एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे। यहाँ कुछ एंगल बनेगा, जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ डाइवर्जेंस या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता लगाना है, तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को अनचार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप पे इनिशियली कोई चार्ज हम नहीं देते हैं। अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ता है, पहले दोनों कोलैप्स थे जब कोई चार्ज नहीं था, अब जब इस पे चार्ज आया तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर बढ़ता है तो हमें समझना है कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज ना होके निगेटिवली चार्ज होती तो भी सेम कंडीशन अराइज होता, माइनस 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 माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। जब इसके कांटेक्ट में लाएंगे, मेटल के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते होते यहाँ पहुँचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस लिप पे किस टाइप का नेचर का चार्ज जनरेट होगा, माइनस 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 माइनस। दोनों लिप्स पे माइनस चार्ज जनरेट होंगे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उस कंडीशन में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज और उस ऑब्जेक्ट को मेटालिक डिस्क के कांटेक्ट में हम लाते हैं, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है, बढ़ता है। और अगर ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का वैल्यू बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इस बात का तो पता चल गया। अब इस पे चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है या नेगेटिव नेचर है, इस नेचर का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रोस्कोप को इनिशियली कुछ चार्ज देना होगा। इस इलेक्ट्रोस्कोप को इनिशियली क्या करना होगा, कुछ चार्ज देना होगा। तो मैं इनिशियली इस इलेक्ट्रोस्कोप को कुछ चार्ज दे देता हूँ, पॉजिटिव नेचर का या नेगेटिव नेचर का चार्ज दे देता हूँ पहले से ही। जब मैं इसे चार्ज दे दूंगा तो क्या होगा, मान लो कि हमने चार्ज दे दिया पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों लिप पे कुछ हमने चार्ज दे रखा है, प्लस 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 प्लस, यहाँ बोरो प्लस लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अब यहाँ पे मैं लाता हूँ किसी निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को, मान लो तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है ये, तो ये क्या करेगा, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करने लगेंगे, न्यूट्रलाइज करने लगेंगे। न्यूट्रलाइज करेंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, घटेगा। यानी यहाँ वाला चार्ज और यहाँ वाला चार्ज अगर दोनों अनलाइक नेचर का है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो जब कांटेक्ट मेंटेन करवाएंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे। उस कंडीशन में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था पहले लिप पे, और हमने लाया भी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को। कैसे ऑब्जेक्ट को लाया, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फर्दर इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मूव करेगा, तो यहाँ वाला चार्ज जाएगा तो यहाँ पे फर्दर कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट और बढ़ेगा तो रिपल्सन और बढ़ेगा, रिपल्सन और बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन और बढ़ेगा। यानी यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज अगर लाइक नेचर का है तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ देखना, अगर चार्ज का नेचर लाए गए ऑब्जेक्ट पे चार्ज के नेचर का पता लगाना है तो इनिशियली इलेक्ट्रोस्कोप पे कुछ चार्ज होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होना चाहिए, चार्ज्ड होना चाहिए। अब चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रोस्कोप पे जो चार्ज है वो चार्ज और लाए गए ऑब्जेक्ट पे चार्ज दोनों लाइक नेचर का है तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर लाए गए ऑब्जेक्ट पे चार्ज और इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज दोनों अनलाइक नेचर का है
तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, घटेगा। उस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, घटेगा। अब आगे चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। हम दूसरे मेथड इंडक्शन का यूज करेंगे, सेम प्रोसीजर दोहराएंगे। इंडक्शन का यूज करके हम पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है, और ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है पता लग जाए। अगर ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, चार्ज के नेचर का पता लगाना है। चार्ज के नेचर का पता लगाना है। तो देखना यहां, मान लो इंडक्शन में ऑब्जेक्ट को टच नहीं करवाया जाता है, इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट किया जाता है। मान लो यहां पे हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज जब अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो लीफ पर से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएंगे। तो लीफ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया तो ये दोनों रिपेल करेंगे, यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे देखते हैं, अगर मैं निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट यहाँ लाता हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस लाया तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ आएंगे, नीचे यहाँ लेप पे। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा और एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो चाहे पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाएं या नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाएं, दोनों कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, बढ़ेगा। तब तो पता ही नहीं चलेगा नेचर का कि कौन सा चार्ज है और लाए गए ऑब्जेक्ट पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्दर सेम प्रोसेस। तो देखना, इंडक्शन में प्रेजेंस ऑफ चार्ज अगर जज करना है कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को अनचार्ज रखते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं पास में, इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होता है। इंड्यूस्ड चार्ज के जनरेशन की वजह से लीफ पे भी चार्ज आता है। लीफ पे चार्ज की वजह से दोनों के बीच एंगल ऑफ डाइवर्जेंस बढ़ता है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ा तो हमें पता चल जाता है कि लाए गए ऑब्जेक्ट पे चार्ज है। अब चार्ज है तो किस नेचर का है, नेचर ऑफ चार्ज का अगर पता लगाना है तो फर्दर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को इनिशियली कुछ चार्ज दे देते हैं। पहले से ही मान लो हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज भी लाते हैं, पॉजिटिव इंड्यूसिंग चार्ज, यानी ऑब्जेक्ट जो ला रहे हैं उस पे चार्ज है पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे फर्दर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ दिए गए इलेक्ट्रोस्कोप पे दिए गए इनिशियल चार्ज और लाए गए चार्ज का नेचर अगर सेम है तो उस कंडीशन में थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर लाया गया ऑब्जेक्ट जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोस्कोप पे इनिशियल चार्ज पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज घटने लगेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि इनिशियल चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे और लाए गए चार्ज का नेचर अगर अनलाइक है तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो देखना, अगर नेचर ऑफ चार्ज को जज करना है तो इलेक्ट्रोस्कोप को इनिशियली कुछ चार्ज देना होगा, ठीक है। अब लाया गया चार्ज और दिया गया चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को, दोनों अगर लाइक नेचर के हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, और अगर अनलाइक नेचर का है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब देखना, यहाँ मेडिकल में नीट में 2 क्वेश्चंस आए हैं, कंटिन्यूअस ईयर में आए हैं दोनों क्वेश्चन, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने के लिए कोई हार्ड फास्ट थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि व्हेन एक्सरे इज
पास्ड थ्रू चैम्बर ऑफ चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। हम एक इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं जो कि इनिशियली चार्ज्ड है, मीन्स मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दो ही तरह के चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। और इससे एक्सरे पास करवाते हैं। तो एक्सरे पास करवाने का उन्होंने कंडीशन दिया था। पहला कंडीशन क्या था कि चैम्बर में एयर भरा हुआ है, एटमॉस्फेरिक एयर भरा हुआ है, इसमें एयर फील्ड है, एयर क्या है, फील्ड है, भरा हुआ है एयर। जब इस एयर से यानी चैम्बर से एक्सरे पास करवाया जाएगा तो एक्सरे क्या करता है, एक तो इस गोल्ड से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा, बाहर निकालेगा। दूसरा काम क्या करेगा, यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको आयोनाइज कर देगा। क्या करेगा, आयोनाइज, यानी ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ इसको इस लिप पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। यानी धीरे 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 ये न्यूट्रल हो जाएंगे और ये दोनों लिप्स एक समय में क्या होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर एयर भरा हुआ है, ठीक है, और इस पे चार्ज है लिप पे और एयर आयोनाइज होने लगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ फिर से इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेगा। अब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं तो यहाँ लिप पे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से और पॉजिटिव चार्ज को क्या करते जाएंगे, न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। और जब दोनों ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगे। आप कहेंगे कि अगर नेगेटिवली चार्ज रहे इनिशियली आपका गोल्ड लिप तो यहाँ पे माइनस 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 हमने दे दिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी तो बने हैं, तो पॉजिटिव आयन जो बने हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, नॉकआउट करेंगे, खींचेंगे तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों लिप समय के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन की वजह से दोनों एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि ये लाइट वेट और साथ में फ्लेक्सिबल भी होते हैं तो कोलैप्स कर जाएंगे। यानी अगर एयर भरी हुई है चैम्बर में और एक्सरे पास कराते हैं, एक्सरे छोड़ो इवन कोई भी रेडिएशन जो कि एयर को आयोनाइज करने में सक्षम है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इवन गामा रे, ठीक है, एक्सरे से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रे, अगर गामा रे पास कराएंगे तो भी यही कंडीशन होगी वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी एयर को आयोनाइज करने में सक्षम है तो यहाँ वाला एयर आयोनाइज होके और लिप्स को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से दोनों लिप्स कोलैप्स कर जाएंगे, चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। यानी दोनों कंडीशन में एयर फील्ड चैम्बर अगर है तो इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, एंगल का वैल्यू फाइनली कितना होता है, 0 डिग्री। फाइनली कितना होता है, 0 डिग्री। यानी एयर भरा हुआ है तो दो एक्सरे पास कराने पे दोनों लिप्स क्या होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। ये नीट 2009 का क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, अगर चैम्बर खाली कर दिया जाए, ठीक है, चैम्बर पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, यानी यहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो, एयर प्रेजेंट ना हो लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप पे इनिशियली कुछ चार्ज दिया हुआ है, मीन्स चाहे तो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है चाहे तो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। मान लो लिप से पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एयर नहीं है तो उस कंडीशन में जब यहाँ से एक्सरे पास करेगी तो एक्सरे पास करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर लिप्स पे इनिशियली पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो तो अगर माइनस 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 यहाँ पे प्रेजेंट हो दोनों लिप्स पे तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, तो जब यहाँ से एक्सरे पास करेगी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, चार्ज का अमाउंट घटेगा तो रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन घटेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कोलैप्स होने वाला होगा लिप्स इस कंडीशन में, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन घटेगा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं,
कंटिन्यूअस ईयर में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देख लेंगे। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।